वेलकम टू आर सक्सेस साइंस क्लासेज। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं विभाजन सूत्र के बारे में। तो विभाजन सूत्र a x1 y1 और b x2 y2 दो बिंदुएं हैं p x y रेखाखंड ab को m1 रेशियो m2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करता है। तो आपको x और y का नियामक निकालना है, x y का वैल्यू निकालेंगे हम लोग। तो कैसे निकालते हैं ये देख लिया जाए। यहाँ पर हम लोगों का दो बिंदु हो गया है, ये एक बिंदु A है और दूसरा बिंदु B है। A का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है x1 y1 और B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपको x2 y2, ये दिया हुआ है आपको। और इसके बीच में अगर इस रेखाखंड को मिलाया जाता है, ठीक है, इस रेखाखंड को मिलाया जाता है तो एक बिंदु बीच में P है जिसका कोऑर्डिनेट दिया है x y, ये आपको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अपना एक्सिस बनाते हैं। ये x एक्सिस है मेरा, ये y एक्सिस है मेरा, ठीक है। अब इसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं, x के पैरेलल रेखाखंड और b पॉइंट से भी रेखाखंड, यहाँ से p पॉइंट से भी एक रेखाखंड खींच लेते हैं। अब जब ये मेरा x एक्सिस है तो x पर ये मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो गया है वो x1 हो गया है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेरा x हो गया है, ये वाला आप देख सकते हैं x2 हो गया है। इसी तरह ये आपका y1 है, ये आपका y है और ये आपका y2 है। अब हम लोग क्या करते हैं, नाम देना स्टार्ट करते हैं। पहले तो इसको यहाँ पर अगर O है, इसका नाम ए बी है तो इसका नाम C दे दिए हैं, इसका नाम D, इसका नाम E दे दिए हैं। तो यहाँ पर ओ ई के आप पैरेलल, ओ डी के पैरेलल आप क्या करते हैं, एक डी हो गया है ई एफ और यहाँ पर जी, पैरेलल लाइन ड्रॉ करे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं। तो हम लोग ए एफ कैसे निकालते हैं, ए एफ इक्वल टू आपका ओ डी में से आप ओ सी को माइनस कर लीजिएगा तो आपका ये वैल्यू और ये वैल्यू, मतलब ए एफ जो है वो आपका तो सी डी के बराबर है, सी डी के बराबर है। तो ऐसे आप करके ए एफ भी निकाल सकते हैं। ये कर सकते हैं एक्स माइनस एक्स वन। अभी हम लोग आगे बात करने स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग पी जी निकालते हैं। पी जी जो है वो आपका डी ई के बराबर है। तो आप डी ई कैसे निकालते हैं, तो डी ई जो है वो आपका पी जी के बराबर है। आप ओ ई में से आप माइनस कर लीजिएगा ओ डी को, तो ये वाला आपका वैल्यू आ जाएगा। मतलब x2 माइनस एक्स, जो वैल्यू आया है यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ये आपका आया है x माइनस x1 और ये आपको आया है x2 माइनस एक्स। अब इतना होने के बाद आप पी एफ को फाइंड कीजिए। तो पी एफ और बी जी को फाइंड कीजिएगा। तो आप पी एफ और पी जी कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले तो पी एफ इक्वल टू क्या हो गया, ये तो आपका एफ जो पॉइंट है वो x1 है और ये p जो पॉइंट है वो आपका d से p तक का डिस्टेंस आपको y है। आप ps कैसे फाइंड कीजिएगा, तो p में से आप माइनस कर लीजिएगा df को। तो dp जो है आपका वो y है, तो y हो गया है माइनस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये आपको y1 है। अब आगे बात करते हैं, इसी तरह से bg फाइंड करेंगे हम लोग। तो bg इक्वल टू हो गया है आप be में से be माइनस आप ge को माइनस कीजिएगा, ge को माइनस कीजिएगा। bg जो है वो आपका y2 है और ge आपका y है। ये आप डिस्टेंस फाइंड करे हैं। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, पी एफ इक्वल टू वाई माइनस y1 और बी जी इक्वल टू y2 माइनस y, ये आपका वैल्यू हो गया है। अब हम लोग देख रहे हैं क्या हमको क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको रेखाखंड ए बी को ये पी पॉइंट
क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है सेम अनुपात में। यहाँ पर अनुपात दिया हुआ है, कैसा अनुपात है, m1 और m2 के अनुपात में। इसका मतलब है कि AP बाई PB। अब ये दोनों का दोनों ट्रायंगल हम लोग देख रहे हैं कि क्या है, तो एक दूसरे का समरूप है, ठीक है। तो इसके अनुसार हम लोग ए समरूपता से जानते हैं कि ये वाला इसके बराबर होगा। मतलब AF आपका AF PG के को बाई करेंगे और PF बाई BG, ये आप। अब हम लोग क्या करते हैं, सबका वैल्यू निकाले हुए हैं, वैल्यू पुट करते हैं। तो PAP आपका रेशियो m1 है और PB आपका रेशियो m2 है, इक्वल टू AF हम लोगों ने निकाला है x माइनस x1 बाई PG का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है x2 माइनस x, इक्वल टू PF का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है y माइनस y1 और हम लोगों ने PG का वैल्यू निकाला है y2 माइनस y। अब हम लोग सेपरेट करते हैं, सबको सेपरेट करेंगे। तो सेपरेट करना हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। इससे हम लोगों का x और y का वैल्यू आएगा। तो सबसे पहले m1 बाई m2 इक्वल टू x माइनस x1 बाई x2 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। m1 यहाँ x2 माइनस x और इधर हो गया है m2 x माइनस x1, मल्टीप्लाई कर रहे हैं m1 x2 माइनस m1 x इक्वल टू m2 x माइनस m2 x1। x वाले को एक तरफ कर दे रहे हैं। यहाँ पर हो गया है आपको m1 x प्लस m2 x इक्वल टू, यहाँ पर देख रहे हैं m1 x2 प्लस m2 x1। अब यहाँ पर x कॉमन कर देते हैं, तो यहाँ हो गया है m1 प्लस m2 इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1। यहाँ x इक्वल टू हो गया है m1 x2 प्लस m2 x1 बाई, इसको नीचे भेज दिए हैं m1 प्लस m2। इसी तरह से आप y का भी वैल्यू फाइंड कीजिएगा। तो यहाँ m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। इस तरह से आपका x और y निकलेगा। ये आपका विभाजन सूत्र है। अब हम लोग एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.2 में हम लोग आ गए हैं। इसका पहला नंबर जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उसमें कहता है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो पॉइंट -17 और 4-3 को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने अभी पढ़ा है विभाजन सूत्र। हम लोगों का x मतलब हमको नियामक निकालना है, x निकालना है। तो हम लोग x का फॉर्मूला पढ़े हैं m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। ये हम लोगों का फॉर्मूला हो गया है x निकालने का, ठीक है। इसी तरह y भी निकालने का फॉर्मूला है। यहाँ पर हम लोगों का x1 कितना है, -1 है, x2 कितना है, तो ये 4 हो गया है, y1 कितना है, तो हम लोगों का 7 हो गया है, y2 कितना है, तो y2 हम लोगों का -3 हो गया है, m1 कितना है, तो 2 हो गया है, m2 कितना है, तो 3 हो गया है। अब इस पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। m1 कितना है, m1 आपका 2 है, तो 2 को x2 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब इससे मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कर दिए हैं, 8 लिख दिए। नहीं, अगर लिखना है ऐसे भी आप लिख सकते हैं, 2 × 4 प्लस m2 3 है, तो 3 × -1 बाई 2 प्लस 3 ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर 8 हो गया है, यहाँ पर -3 बाई 5 हो गया है, माइनस करेंगे तो 5/5 इक्वल टू 1 हो गया है। इसी तरह से आप y भी निकालिएगा, उसका भी फॉर्मूला है m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। m1 कितना है, 2 है, 2 मल्टीप्लाई, y2 कितना है आपका -3 है, -3 प्लस है तो प्लस दिए हैं, m2 3 हो गया है, मल्टीप्लाई y1 कितना है, तो 7 है, 7 लिख दिए हैं, बाई यहाँ पर 2 + 3 इक्वल टू यहाँ पर 6 हो गया है,
ये प्लस किए हैं तो यहाँ पर हमको 21 हो गया है, बाई 5 हो गया है, इस साइड में कर दे रहा हूँ। यहाँ पर माइनस करेंगे तो 15 हो गया है, बाई 5 के टेबल में 3 टाइम्स में तो 3 हो गया है। मतलब आपने x और y जो निर्देशांक निकाला है वो है आपका x का वैल्यू 1 है तो 1 हो गया है, y का वैल्यू आपका 3 है तो 3 हो गया है। ये आपका निर्देशांक, उस बिंदु का निर्देशांक निकल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए हैं, हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें आपको 2 पॉइंट दिया हुआ है और उसको क्या कर रहा है, कोई समत्रिभाजित कर रहा है और उस समत्रिभाजित करने वाले बिंदु का हम लोगों को निर्देशांक निकालना है। मतलब हम लोगों को ये पॉइंट, हम लोगों को ये लाइन सेगमेंट दिया है। मान लीजिए ये ए बी है, इसको एक बिंदु P और दूसरा Q डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, समत्रिभाजित कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये 1 और 2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। कौन? तो P कर रहा है। और आपका Q बिंदु जो है इसको 2 और 1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। इसका अगर निर्देशांक आपको निकालना है, मतलब एक्स वाई निकालना है, तो आपका फॉर्मूला जान गए हैं, आप पहले से ही जानते हैं, विभाजन सूत्र। आपको x1 कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। आपको x2 कितना दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है। आपको y1 कितना दिया हुआ है, तो -1 दिया हुआ है। आपको y2 कितना दिया हुआ है, y2 आपको दिया हुआ है -3। और अगर P बिंदु के लिए ले रहे हैं तो इसका m1 कितना है, तो आपका 1 हो गया है। m2 कितना हो गया है, तो 2 हो गया है। अब उसके बाद आप x निकालिए, तो इसका फॉर्मूला है m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। अब वैल्यू को रख देना है। तो आपका m1 कितना है, तो 1 है तो 1 मल्टीप्लाई x2 कितना है, तो -2 है तो -2 लिख दिए हैं, प्लस m2 कितना है, तो 2 हो गया है तो 2 लिख दिए हैं, मल्टीप्लाई x1 कितना है, तो 4 है तो 4 लिख दिए हैं, बाई 1 प्लस 2 इक्वल टू, यहाँ पर हो गया आपको -2, यहाँ पर हो गया है 8/3। अब माइनस कर दिए हैं तो 6 7 8 होता है, 6/3, 3 के टेबल से ये 2 टाइम्स में, मतलब आपने x का वैल्यू निकाला है 2। अब इसी तरह से आप y भी निकालिएगा। कैसे? m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। m1 कितना है, तो 1 हो गया है, मल्टीप्लाई y2 कितना है, तो -3 है तो -3 प्लस m2 कितना है, 2 है तो 2 लिख दिए हैं, y1 कितना है, -1 है तो -1 बाई 1 प्लस 2 इक्वल टू, मल्टीप्लाई किए हैं -3 हो गया है, मल्टीप्लाई किए हैं -2 हो गया है, बाई 3 इक्वल टू -5/3। आपका x और y कोऑर्डिनेट हो गया है, किसके लिए? P बिंदु के लिए हो गया है। कितना? एक हो गया है आपका 2 और दूसरा हो गया है -5/3। ये आपने निकाल लिया है। अब हम लोग Q बिंदु के लिए निकालना स्टार्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, Q बिंदु के लिए, तो Q बिंदु में हम लोगों का सेम टू सेम पॉइंट है, लेकिन इसका अनुपात जो है वो चेंज हो गया है। अनुपात कैसा हो गया है, तो अनुपात 2 और 1 में हो गया है। अब आपको फिर से x निकालना है, तो x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। m1 कितना है, 2 है, 2 मल्टीप्लाई x2 कितना है, तो -2 है, प्लस m2 कितना है, तो 1 है, मल्टीप्लाई x1 कितना है, आपको 4 है। अब आगे बढ़ जाते हैं, m1 कितना है, तो m1 आपका 2 है, प्लस m2 कितना है, 1 है, प्लस करे हैं, ये हो गया आपको -4 प्लस 4/3 इक्वल टू 0। हम लोग अब y निकालेंगे, तो y के लिए भी निकालेगा वही फॉर्मूला, m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। हम लोगों का m1 कितना है, 2, y2 कितना है, -3, प्लस m2 कितना है, 1, मल्टीप्लाई y1 कितना है, -1 बाई 2 प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ पर हो गया -6, यहाँ पर हो गया -1 बाई 3 इक्वल टू -7/3। मतलब आपका x और y कितना हो गया है, एक तो आ गया आपको 0 और दूसरा हो गया है -7/3। ये आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन था। अब हम लोग आगे क्वेश्चन में आ जाते हैं, हम लोग अपना नया क्वेश्चन देखते हैं। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए हैं, हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 2 बिंदुएं दी गई है और उसको एक बिंदु क्या कर रहा है कि डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, अनुपात में विभाजित कर रहा है, लेकिन वो अनुपात नहीं दिया हुआ है, उसका नियामक दिया गया है। ठीक है, तो हम लोगों को अनुपात ज्ञात करना है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये आपका 2 बिंदु हो गया है। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट दिया है -3 और 10 और दूसरे का दिया हुआ है 6 और -8, ऐसे दिया हुआ है। ये आपका जो बिंदु है, जिस
को हम लोग P कह रहे हैं, इसका नियामक दिया हुआ है 1 और 6। आपका रेशियो आपको निकालना है कि M1 और M2 का रेशियो कितना है। ठीक है, हम लोग ज्ञात करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपने विभाजन सूत्र पढ़ा है x इक्वल टू M2x1 प्लस M1 प्लस M2। अब हम लोग क्या करते हैं, ये तो आपको मालूम है कि ये आपका x है और ये आपका y है। अब वैल्यू रख देते हैं -1। M1 आपको M2 मालूम नहीं है, x1 मालूम है। x1 आपका कितना है, तो -3 हो गया है, प्लस आपको M2 मालूम नहीं है, x2 मालूम है, तो ये हो गया है आपको 6। ठीक है, M1 M2 हो गया है बाई M1 कितना है आपका, तो ये भी आपको मालूम नहीं है। ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए हैं। यहाँ पर हो गया -M1 -M2 इक्वल टू, यहाँ पर हो गया -3M2 प्लस 6M, यहाँ पर रॉन्ग हो रहा है, यहाँ 1 है, यहाँ M1 लिख दिए हैं। अब एक साइड में आप इसको सेपरेट कर दीजिए, M2 को M2 की तरफ, M1 को M1 की तरफ। तो इधर इसको भेज दे रहे हैं -M2 प्लस 3M2 इक्वल टू 6M1 प्लस M1 इक्वल टू M1। अब यहाँ पर देखिएगा ये 2M2 हो गया है और यहाँ पर आपका हो गया है 7M1। रेशियो अगर देखा जाए, ठीक है, M1 बाई M2, M1 M2 का रेशियो, तो M1 ऊपर है, M2 नीचे चला गया है। ठीक है, अब हम लोग रेशियो देना, यहाँ पर 2 हो गया है और ये बाई में आपका 7 चला गया है। इसी को आप कैसे लिख सकते हैं, M1 रेशियो M2 इक्वल टू 2 रेशियो 7। अब ये तो आपने x निकाला है, अब आप y निकालिएगा। y का वैल्यू, अब y का वैल्यू निकालना स्टार्ट करते हैं। y का होता है M1 x y2 प्लस M2 y1 बाई M1 प्लस M2। इस तरह से आपका ये 6 है, तो 6 लिख दिए हैं। M1 आपका कितना है मालूम नहीं है आपको, y2 कितना है, तो y2 आपको -8 प्लस हो गया है। अब उसके बाद M2 आपको मालूम नहीं है, मल्टीप्लाई y1 कितना है, 10 है, तो 10 लिख दिए हैं बाई M1 प्लस M2। क्रॉस मल्टीप्लाई करे हैं उसी की तरह जैसे पहले हम लोग कर रहे थे। यहाँ 6M1 प्लस 6M2 इक्वल टू -8M1 प्लस 10M2। एक साइड में सेपरेट कर देते हैं। यहाँ हो गया 6M1 प्लस 8M2 इक्वल टू 10M2 प्लस -6M2। यहाँ ऐड करेंगे 14M1 और यहाँ पर हो गया है आपको 4M2। अब हम लोग, सॉरी यहाँ पर रॉन्ग लिख दिया है मैंने, M1 है। ठीक है, अब हम लोग रेशियो करेंगे, तो यहाँ हो गया आपको M1 बाई M2। जब भी हमको M1 ऊपर है तो ये वाला वैल्यू नीचे जाएगा, मतलब 4 ऊपर और 14 नीचे। 2 के टेबल से 2 टाइम्स में, 2 के टेबल से 7 टाइम्स में, मतलब 2/7। दोनों टाइम्स में हम लोगों का रेशियो क्या हो गया, वो सेम आ रहा है, 2:7। तो हम लोगों ने अनुपात ज्ञात कर लिया है। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।